अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद मानिक सईद। आज हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स। बुक ऑक्सफोर्ड बुक न्यू सिलेबस बुक नंबर 1 पेज नंबर 3 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऑल नंबर को हम कैसे क्लासीफाई कर लेते हैं, ऑल नंबर की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि ऑल नंबर्स क्या होते हैं। हमने देख लिया था कि वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे थे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे थे और इनफाइनाइट थे, उसे ऑल नंबर कहा जाता था और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे और उसे ऑल नंबर्स कहा जाता था। ठीक है, अब ऑल नंबर की क्लासिफिकेशन की कोई ख़ास फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं है, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर लेते हैं ऑल नंबर को। मगर अकॉर्डिंग टू और सिलेबस, हमारे सिलेबस के मुताबिक हम इसको 3 कैटेगरीज में ऑल नंबर को कितने कैटेगरीज में? 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड इवन एंड ऑड नंबर। पहली जो क्लास है उसे इवन और ओड नंबर्स कहते हैं। यानी हमारे पास जो ऑल नंबर है, सबसे पहले हम इसको इवन और ओड नंबर में कैटेगराइज कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। सेकंड हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज फैक्टर, ऑल नंबर कैसे। थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास है वो क्या है? प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम इन कंपोजिट नंबर्स। सो अब देखिए, हमारे बुक सिलेबस के मुताबिक हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने ये कर लिया कि ऑल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऑल नंबर जो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, इनको 3 क्लासेस में कैटेगराइज कर लिया, 3 क्लासेस में इसको क्लासीफाई कर लिया। अब इसकी क्लासीफाइंग के बाद 1 बाय 1 हम एक एक क्लास करके पढ़ेंगे। तो आए चलते सबसे पहले पहली क्लास को देखते हैं जो हमारे पास है। पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास ओड एंड इवन नंबर्स। तो अब सबसे पहले पहला है हमारे पास इवन नंबर। कौन सी? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड इन उर्दू जुफ्त तादाद। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? जुफ्त तादाद। अच्छा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, हम इसको इस तरह समझते हैं, एनी नंबर that can divide it exactly by 2 और वो नंबर कोई भी नंबर जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी ना बचे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, सो उससे इवन नंबर कहलाता है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द नंबर विच इज डिवाइजेबल। क्या है? डिवाइजेबल, काबिल तकसीम बाय 2। यानी वो नंबर जो 2 पर तकसीम होते हैं, जो 2 पर कंप्लीटली तकसीम होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। यानी कोई भी नंबर आप ले, सपोज कर ले मैंने लिया यहाँ पर आपके पास 4 लिया। ठीक है, अब देखिए 4 को मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 2 2 जा 4, 0। मैंने 10 लिया, 2 5 जा 10, 0। अब मेरे पास 4 और 10 जो है वो कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। मैंने आपके पास 60 लिया, डिवाइड कर ले, 2 3 जा 6, 0, ये 0 पर चला जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बच गए? 0 बच गए, नथिंग इज देयर, सो 60 आर ऑल नंबर्स। यानी वो नंबर जो 2 पर तकसीम होते हैं, ऐसे नंबर्स को ऑल नंबर्स कहलाता है। अच्छा, ऑल नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे? या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आसान से अल्फाज, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स जितने होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यानी 2 के मल्टीपल जाते जाओगे। अब ये सारे नंबर 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ये देख लें 16/2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गए नहीं हो गए। सो 2 के मल्टीपल्स को भी हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब ओल नंबर जो है उसका जो लास्ट डिजिट होता है, इनका जो लास्ट डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 2 4 6 8 आ जाए, 2 4 6 8 नंबर अगर किसी भी डिजिट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट्स इनमें से हो तो वो उसको हम इवन नंबर कहलाएंगे। उसको हम क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 4 2 3 1 6 9 3 4, अब लास्ट में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 है, तो इवन नंबर है। अब ये इतना बड़ा सा नंबर है बट इसका लास्ट डिजिट्स इवन नंबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, या इसको हम बचपन में जब हम खेलते थे गेम हुआ करता था कि जुफ्त और तादाद का क्या होता था कि वो नंबर्स जो जोड़ीदार हो, जिसके पेयर्स बने, क्या बने, पेयर्स बने, जोड़े बने, वो जुफ्त तादाद होते हैं। कैसे, 2, ये देखो एक जोड़ी नहीं है, 4 1 2 3 4 2 जोड़ियाँ बन गई, 6 1 2 3 4 5 6 एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 10 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4 5। अब देखिए यानी इसमें और जितना भी इस नंबर से ले सब आपके पास इन पेयर्स फॉर्म में होंगे, जोड़ी के फॉर्म में होंगे। सो ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं। अब हम आएंगे होड नंबर के ऊपर। चले, होड नंबर, होड नंबर्स। अब ओड नंबर्स विच आर कॉल्ड इन उर्दू ताकादात। ताकादात आपको याद होगा, ताक से एक लफ्ज़ आपके जहन में आएगा। जिस तरह हम इबादत करते हैं तो रोज़े के आखिरी जो 10 दिन होते हैं उसमें ताक रातों जिसे हमेशा बेकदर ढूंढते हैं। ताक रातें कौन सी हैं, 21 23 25 27 29। ये रमज़ान की वो ताक रातें हैं जिसमें हम इबादत करते हैं और शब कदर इसी रातों में होती है, तो इसको ताक। अब ताक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 बाय एग्जैक्टली बाय 2, यानी कोई भी नंबर जो 2 पर कंप्लीटली तकसीम नहीं होता, रिमाइंडर में 1 बच जाता है, 5 बच जाते हैं, कोई ना कुछ नंबर बच जाता है। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, हम इसको ओड नंबर ताकादात कहते हैं। या हम कह सकते हैं द नंबर विच इज नॉट डिवाइजेबल, नाकाबिल तकसीम बाय 2, यानी दैट नंबर विच वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2, वो नंबर्स जो 2 पे तकसीम नहीं होते। कैसे, आए चलते एग्जाम्पल करते हैं। 3, यहां देखें 3 है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 1 बच के नहीं बच गया, रिमाइंडर में आपके पास 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। सो आपके पास 3 क्या हुआ, होड नंबर है। 5, इसको देख ले, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 7 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। 9 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया नहीं बच गया। अब ये देखिए सब में से रिमाइंडर में 1 बच रहे नहीं बच रहे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। अब आगे देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 13 2 6 ज़ा 12, 1। 17 2 8 ज़ा 16, 1। 19 2 9 ज़ा 18, 1। अब देखिए सब में 1 रिमेनिंग आ रहा है,
रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। सो ऐसे नंबर जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, सो ऐसे नंबर्स को हम होड नंबर्स कहते हैं और इसको उर्दू में तादाद कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो गैर जोड़ीदार हो, जिसमें एक नंबर ऐसा हो जिसकी जोड़ी नहीं बनती हो। अब देखिए 3 1 2 3, ये देखिए जोड़ी बन गई नहीं बन गई, मगर ये 3 बेचारा क्या हो गया, एक नंबर जो है बगैर अनपेयर रह के नहीं रखी। अब देखिए 5 1 2 3 4 5, अब देखिए 2 पेयर्स तो बन गए मगर तीसरा पेयर नहीं बन रहा। 7 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर मगर 4th वन 9 ले ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 4 मगर ये अनपेयर्ड रह गए। सो इसको ऐसे नंबर्स जो अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी कोई पेयर नहीं बनती है, एक नंबर उसमें अनपेयर्ड रहता है, सो ऐसे नंबर्स को हम होड नंबर कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।